हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बच्चों मियोसिस प्रोसेस के बारे में, है ना। मियोसिस फर्स्ट सेकंड के बारे में बतलाए थे कि प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेकंड सिमिलर टू क्या होता है, माइटोसिस, है ना, सिमिलर टू माइटोसिस। और एट द एंड ऑफ मियोसिस फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स है ना। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों मियोसिस सेकंड के बारे में। कैरियोकाइनेसिस सेकंड, साइटोकाइनेसिस सेकंड बतला दिए थे, इंटरफेज सेकंड बतलाए थे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ये सब बतलाए थे बच्चों। उसमें बतलाए थे एनाफेज सेकंड में एस फेज क्या होता है, एब्सेंट होता है। और बाकी सारा प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड सिमिलर टू क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस होता है। तो माइटोसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही बनेगा। इसलिए एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था बच्चों। तो ये मैंने बतलाया था, है ना। तो याद रखना बच्चों कि एट द एंड ऑफ मियोसिस, है ना, एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट two haploid daughter cells are formed and at the end of meiosis second formation of four haploid daughter cells। समझे मेरे बच्चों। कुछ दिनों तक वीडियो नहीं मिला था बच्चों क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं पटना ट्रीटमेंट के लिए गया था बच्चों, इसलिए जो होता है कुछ दिन तक वीडियो नहीं मिला था। अब रेगुलर वीडियो स्टार्ट होगा, लाइव क्लास स्टार्ट होगा तो क्लास में भी आऊँगा मेरे बच्चों, है ना। तो अभी अब हम लोग देखते हैं बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। हम लोग क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। जैसा कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस भी पढ़े थे, अब हम लोग मियोसिस का सिग्निफिकेंस यहाँ पर पढ़ेंगे मेरे बच्चों, है ना, कि मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। तो पहला यहाँ पर है, देखो बच्चों, इसके ये है ना, मियोसिस फॉर्म गैमेट्स दैट आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। चाहे एनिमल्स में देखो बच्चों, एनिमल्स में चाहे स्पर्म हो या ओवम हो, वो हैप्लॉइड होता है और उस हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन, स्पर्म और ओवम क्या है, गैमेट्स है। वो एनिमल के केस में स्पर्म एंड ओवम क्या है, गैमेट्स है। तो ये गैमेट्स जो होता है हैप्लॉइड नेचर का होता है, क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये बनता किससे है, किस प्रोसेस के द्वारा बनता है बच्चों, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा बनता है। क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा बनता है। और किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is the type of reproduction in which formation and fusion of gametes। कहीं पर भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। समझ गए मेरे बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन हो गया, इट मीन्स वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। और गैमेट का फॉर्मेशन किसके कारण होता है मेरे बच्चों, वो होता है मियोसिस डिवीजन के कारण। किसके कारण होता है, मियोसिस डिवीजन के कारण गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर लिखे हुए हैं मेरे बच्चों, है ना, मियोसिस फॉर्म गैमेट्स, है ना, मियोसिस फॉर्म गैमेट्स। और ये गैमेट्स क्या होता है मेरे बच्चों, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये गैमेट एसेंशियल होता है, दैट आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, है ना, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ये किसके लिए एसेंशियल होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल होता है। समझे मेरे बच्चों। तो यहां पर समझ गए होंगे सब कि मियोसिस के कारण ही क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और गैमेट्स जो होता है एसेंशियल होता है किसके लिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो कहीं भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। डिप्लॉइड जर्म सेल से हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, डिप्लॉइड जर्म सेल से हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और वो हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन किसके कारण होता है, मियोसिस डिवीजन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मियोसिस के कारण होता है। तो मियोसिस का पहला सिग्निफिकेंस हो गया क्या मेरे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं बच्चों। अब देखो गैमेट्स जब बनता है, जैसे गैमेट्स में क्या हो गया, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया। अब वो स्पर्म और ओवम में जेनेटिक इंफॉर्मेशन पैक होता है। मदर के तरफ से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो ओवम में पैक होता है। फादर की तरफ से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो स्पर्म में पैक होता है।
अब ये ओवम और स्पर्म फ्यूज करता है तो नेक्स्ट जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में डिवीजन होता है तो न्यू डॉटर इंडिविजुअल बनता है। तो मदर एंड फादर से नेक्स्ट जनरेशन में उनके ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन हुआ, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन हुआ, वो किसके कारण हुआ? स्पर्म एंड ओवम के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? स्पर्म एंड ओवम के कारण हुआ, क्योंकि मदर की तरफ से जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो ओवम में पैक होता है, फादर की तरफ से जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है स्पर्म में पैक होता है, और वो दोनों फ्यूज करता है तो जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या होता है? न्यू डॉटर इंडिविजुअल्स। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हुआ वो किसके कारण? स्पर्म एंड ओवम के कारण। और स्पर्म ओवम किसके कारण बनता है? मियोसिस के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? मियोसिस के कारण बनता है मेरे बच्चों। इसलिए यहां पर लिखे हैं इट हेल्प्स इन, मतलब मियोसिस हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये किससे मदद करता है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या ये भी कहेंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग्स। तो ये किसके कारण होता है? जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। फिर से समझना, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन गैमेट्स के कारण होता है। गैमेट्स किससे बनता है? मियोसिस से बनता है। इसलिए मियोसिस हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। समझ गए मेरे बच्चों? तो ये यहाँ पर है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इट मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, है ना, मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझ गए मेरे बच्चों? तो ये यहां पर है। तो अब ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम को कैसे मेंटेन करता है जो समझना है यहां पर। अब जैसे देखो मेरे बच्चों, मदर भी डिप्लॉयड होती है ना, ये मदर, फादर भी डिप्लॉयड होते हैं, फादर भी डिप्लॉयड होते हैं, ये एफ फादर। अब इससे जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा? हैप्लॉयड गैमेट होगा। इससे भी जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा? हैप्लॉयड गैमेट होगा। अब ये दोनों गैमेट जब फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें 2n, ये क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो पेरेंट्स में भी 2n था, डिप्लॉयड था, मदर फादर भी क्या है? डिप्लॉयड है ना, और इनसे जो ऑफस्प्रिंग बना वो भी क्या हो गया? डिप्लॉयड। तो ये मदर फादर भी डिप्लॉयड और ऑफस्प्रिंग्स भी क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया। ये क्या हो गया? इसमें ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जो चाइल्ड, देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी डॉटर इंडिविजुअल बनता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी डॉटर इंडिविजुअल बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो डॉटर इंडिविजुअल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो मदर फादर में भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ऑफस्प्रिंग्स में भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो ये क्यों हुआ? जब हैप्लॉयड गैमेट बनेगा तभी ना, जब हैप्लॉयड गैमेट बना यहाँ पर, ये हैप्लॉयड गैमेट बना तभी क्या हो गया? इसमें डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स बना, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स बना यहाँ पर। अगर ये हैप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता तो क्या ऑफस्प्रिंग डिप्लॉयड फॉर्म में होता? नहीं होता ही, है ना। और ये हैप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन किसके कारण हुआ? मियोसिस के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? मियोसिस के कारण हुआ। तो मियोसिस के कारण जो होता है ये हैप्लॉयड गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और ये जब फ्यूज किया तो डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग्स बन गया। तो ये मदर भी क्या होता है इसमें? 2n, फादर भी 2n और ऑफस्प्रिंग भी 2n। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोजोम मेंटेन है कि नहीं, है ना। मदर फादर में भी 2n, ऑफस्प्रिंग में भी 2n। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है? मेंटेन है। किसके कारण मेंटेन है? ये हैप्लॉयड गैमेट फॉर्मेशन होने के कारण मेंटेन है ये। और हैप्लॉयड गैमेट किसके कारण बनता है? मियोसिस के कारण बनता है। किसके कारण बनता है बच्चों? मियोसिस के कारण बनता है। इसलिए यहां पर लिखे हैं हम, है ना, इट मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, है ना, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। समझ गए मेरे बच्चों? तो ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम जनरेशन टू जनरेशन जो मेंटेन रहता है वो किसके कारण मेंटेन रहता है? वो मियोसिस के कारण मेंटेन रहता है ये। अब मियोसिस में बतलाए थे कि क्रॉसिंग ओवर होता है, बतलाए थे क्या? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर अकर्स
और जब क्रॉसिंग ओवर होगा इसमें तो रिसफलिंग ऑफ क्या होता है, क्रोमोसोमल पार्ट का क्या होता है इसमें एक्सचेंज होता है, और क्रोमोसोमल पार्ट का एक्सचेंज होगा तो वेरिएशंस प्रोड्यूस होगा। तो क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो उसके कारण क्या होता है, हेंस इंट्रोड्यूसेस, है ना, इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन। मदर एंड फादर का क्रोमोसोम जब मिक्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होगा, न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड, इसी को क्या कहते हैं, वेरिएशंस, है ना, ये क्या होता है, वेरिएशंस। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या हुआ, इसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस हुआ। क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या हुआ, वेरिएशंस। और जब वेरिएशंस होगा तो देयरफॉर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। वेरिएशंस होगा तो क्या होगा, इसमें इवोल्यूशन होगा, है ना, वेरिएशंस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इवोल्यूशन होगा। तो मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये मियोसिस में क्या हुआ है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या हुआ, इसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस हुआ, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड प्रोड्यूस होता है, जिसको क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। और जब वेरिएशंस होगा तो उसके कारण क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। उसके कारण क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इसलिए इवोल्यूशन जो होता है केवल, है ना, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस नहीं होता है मेरे बच्चों, है ना, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू माइटोसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू मियोसिस। तो मियोसिस के कारण क्या होता है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के कारण वेरिएशंस, और वेरिएशंस के कारण क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। समझ गए मेरे बच्चों। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ना, कोई भी क्रोमोसोमल या जीनोमैटिक म्यूटेशन होता है, कोई भी क्रोमोसोमल या जीनोमैटिक म्यूटेशन होता है यहाँ पर, है ना, तो किसके कारण होता है, कैन टेक प्लेस बाई इरेगुलरिटीज, है ना, इरेगुलरिटीज ऑफ मियोसिस। मियोसिस के इरेगुलरिटीज के कारण क्या होता है, क्रोमोसोमल और जीनोमैटिक म्यूटेशन होता है। जैसे बतलाए थे एनाफेज में क्या होता है, डिसजंक्शन होता है। अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया वहां पर तो, है ना, अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब पॉलीप्लॉइडी कंडीशन प्रोड्यूस होगा, और पॉलीप्लॉइडी कंडीशन प्रोड्यूस होगा तो देन क्या हो गया, म्यूटेशन हो जाएगा वहां पर। तो कहीं भी क्या होता है, इसमें क्रोमोसोमल या जीनोमैटिक म्यूटेशंस जो होता है मेरे बच्चों, वो किसके कारण होता है, मियोसिस के इरेगुलरिटीज के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे बच्चों, मियोसिस के इरेगुलरिटीज के कारण होता है। तो ये समझ गए हो गए यहाँ पर, है ना, कि क्रोमोसोमल या जीनोमैटिक म्यूटेशंस जो होता है वो किसके कारण होता है मेरे बच्चों, इरेगुलरिटीज ऑफ मियोसिस के कारण होता है। मियोसिस अगर रेगुलर वे में होता रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इरेगुलर वे में मियोसिस होगा तो देन उसके कारण क्या होता है, म्यूटेशंस प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, म्यूटेशंस प्रोड्यूस हो जाएगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जीनोमैटिक म्यूटेशंस हो जाएगा ये। अब म्यूटेशंस के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, जेनेटिक्स में पढ़ना है वहां पर, है ना। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पर, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, वो रिलेशनशिप किसके कारण पता चलता है, वो मियोसिस के कारण पता चलता है। क्योंकि मियोसिस के कारण ही क्या होता है, वेरिएशंस होता है, और वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशंस होता चला जाएगा, और वो वेरिएशंस जो होता है जब एक्युमुलेट हो जाता है, लार्ज वेरिएशन हो जाता है, तो देन क्या होता है, कैरेक्टर को चेंज कर देता है वो, है ना। तो जो भी वेरिएशंस जो होता है, देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिलेशनशिप जो होता है, वो रिलेशनशिप का एविडेंसेस जो आता है वो वेरिएशंस से पता चलता है वो, है ना, कि वेरिएशंस जो हुआ है तो वेरिएशंस किससे रिलेटेड है ना। वेरिएशंस जो होता है वो, वेरिएशंस जो होता है वो किससे रिलेटेड है वो, है ना। तो ये सब चीज जो होता है, वेरिएशंस किसके कारण पता चलता है, वो वेरिएशंस किसके कारण प्रोड्यूस होता है, मियोसिस के कारण प्रोड्यूस होता है। तो मियोसिस के कारण ही क्या होता है, लिखे हुए हैं यहाँ पर, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, मतलब मियोसिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एविडेंसेस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना, एविडेंसेस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ, और ये क्या होता है इसमें, ऑर्गेनिज्म। जैसे एप और ह्यूमन के बीच में कुछ रिलेशनशिप है ना, कि ह्यूमन का ओरिजिन क्या होता है, एप से हुआ है। तो ये रिलेशनशिप किससे पता चलता है, वो वेरिएशंस देखते हैं कि दोनों में क्या वेरिएशंस हुआ है, और वो वेरिएशंस किसके कारण प्रोड्यूस होता है, मियोसिस के कारण प्रोड्यूस होता है। तो मियोसिस के कारण क्या होता है, ये भी पता चलता है इसमें, एविडेंसेस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इतने सारे, ये सब सारे क्या हो गया इसमें, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस हो गया यहाँ पर। तो सब लोग समझ गए होंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में मेरे बच्चों, है ना। अब इस पे जो होता है कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों, है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो बच्चों। अब देखना मेरे बच्चों, यहाँ पर देखना, ये प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस, किसी केस में देखना है यहाँ पर। देखो वन मियोसिस जब होगा मेरे बच्चों, है ना,
वन मियोसिस जब होता है तो इससे क्या होता है, इसमें 4 हैप्लॉइड स्पर्म और पोलन ग्रेन और मेगा माइक्रोस्पोर बनता है। क्या होता है मेरे बच्चों, वन मियोसिस के कारण, है ना, वन मियोसिस के कारण जो होता है इसमें 4 हैप्लॉइड स्पर्म या पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर बनता है। बट वन मियोसिस के कारण, है ना, वन मियोसिस के कारण क्या होता है, प्रोड्यूस ओनली वन, है ना, ओनली वन एग और फंक्शनल मेगास्पोर। तो यहां पर देखो वन मियोसिस के कारण जो होता है इसमें मेल के केस में वन मियोसिस के कारण 4 हैप्लॉइड स्पर्म और पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर किसमें बनता है, इसमें माइक्रोस्पोर बनता है किसमें, मेल प्लांट्स में, है ना, और मेगास्पोर किसमें बनता है, इसमें फीमेल प्लांट्स में। तो यहां पर देखना वन मियोसिस के कारण क्या होता है, 4 हैप्लॉइड ये स्पर्म पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। बट फीमेल के केस में क्या होता है, वन मियोसिस के कारण क्या होता है इसमें ओनली वन, है ना, ओनली वन एग और फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस चीज को याद रखना है मेरे बच्चों। अब जैसे देखो ये पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर किससे बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है। इस डिप्लॉयड में क्या होता है, इसमें वन मियोसिस होगा, है ना, देखो वन माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, वन माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, उसमें वन मियोसिस होगा, और वन मियोसिस होगा तो इससे क्या बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स। ये क्या हो गया, इसमें हैप्लॉइड, यहां पर क्या है, डिप्लॉयड। तो वन माइक्रोस्पोर मदर सेल में देखो इस चीज को समझ लेना, तो आगे जो क्वेश्चंस बतलाएंगे वो क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों। तो यहां पर देखना वन माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होता है, यहां पर वन माइक्रोस्पोर मदर सेल में वन मियोसिस डिवीजन होगा, तो 4 क्या होगा, इसमें माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बनेगा, और इसी पोलन ग्रेन से बनता है क्या, मेल गैमेट। तो है ना 4 माइक्रोस्पोर, तो मेल गैमेट भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ गए। तो वन मियोसिस के कारण क्या होता है, याद रखना 4 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल के केस में वन मियोसिस के कारण क्या होता है, 4 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चों, है ना। तो वन माइक्रोस्पोर मदर सेल में वन मियोसिस होगा, तो इससे 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनेगा, और इससे 4 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो वन मियोसिस के कारण कितना हुआ, 4 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। दूसरा इसमें फीमेल के केस में है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ये क्या है, 2n है, 1 मेगास्पोर मदर सेल, 1 मेगास्पोर मदर सेल में 1 मियोसिस डिवीजन होगा, है ना। तो इससे क्या बनेगा, 4 मेगास्पोर्स। ये किससे बनेगा, 4 मेगास्पोर्स बनेगा। ये डिप्लॉयड, तो ये क्या हो गया इसमें, ये डिप्लॉयड, तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर क्या, मेगास्पोर क्या होगा, हैप्लॉयड होगा मेगास्पोर ये। अब इसमें से 3 जो होता है, ये 3 जो होता है ये डिजनरेट कर जाता है। ये 3 क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, ये डिजनरेट कर जाता है। तो 3 यहां पर क्या हो गया मेरे बच्चों, डिजनरेट। और फंक्शनल केवल क्या होता है, ओनली वन फंक्शनल, है ना, ओनली वन यहां पर क्या है मेरे बच्चों, फंक्शनल है, ओनली वन फंक्शनल है। तो केवल इसी से फीमेल गैमेट बनेगा। तो एक फीमेल गैमेट बना यहां पर, ये क्या हो गया, इसमें एक फीमेल गैमेट बना। तो अब यहां पर समझना मेरे बच्चों कि देखो मेल के केस में, है ना, ये क्या होता है इसमें, मेल के केस में मेल, और यहां पर फीमेल। तो मेल के केस में 1 मियोसिस से 4 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल के केस में 1 मियोसिस से 4 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि फीमेल में 1 मियोसिस के कारण केवल 1 फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। समझे मेरे बच्चों। तो यहां पर समझना मेरे बच्चों कि 1 मियोसिस के कारण 4 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल के केस में 1 मियोसिस के कारण 4 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि फीमेल में 1 मियोसिस के कारण केवल 1 फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि 3 क्या होता है,
डिजनरेट कर जाता है। 3 क्या होता है? डिजनरेट कर जाता है। ये समझ गए मेरे बच्चों? तो अब कोई भी वन सीड बनने के लिए, वन सीड फॉर्मेशन या वन फ्रूट्स फॉर्मेशन के लिए, है ना, वन सीड या वन फ्रूट्स फॉर्मेशन के लिए जो है मेरे बच्चों, वो क्या होता है? देखो, वन मेल गैमेट है, वन मेल गैमेट, वन फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या होगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या होगा? वन सीड और वन फ्रूट्स बन जाएगा। तो वन सीड या वन फ्रूट्स बनने के लिए जो होता है, या वन प्लांट्स बनने के लिए क्या होता है? इसमें वन मेल गैमेट और वन फीमेल गैमेट की जरूरत होती है, और वन मेल गैमेट और वन फीमेल गैमेट, तो एक मेल गैमेट बनने के लिए क्या होगा? एक मियोसिस। एक फीमेल गैमेट बनने के लिए क्या होगा? इसमें दूसरा मियोसिस। तो ये यहां पर है मेरे बच्चों, है ना। तो किसी भी सीड्स या फ्रूट्स का या प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, वो किसके कारण होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के कारण होता है। क्या होता है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के कारण होता है मेरे बच्चों, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना यहाँ पर। अब यहाँ पर एक फार्मूला बतलाऊंगा, नंबर ऑफ मियोसिस डिविजन्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है ना, और उस पर क्वेश्चंस भी किस तरह से पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर बतलाएंगे मेरे बच्चों। समझ गए मेरे बच्चों? तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। अब देखना मेरे बच्चों, यहां पर एक फॉर्मूला बतलाए हैं, नंबर ऑफ मियोसिस इज इक्वल टू n प्लस एन बाई 4। क्या है? n प्लस एन बाई 4, वेयर n इज, n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ सीड्स और फ्रूट्स आर फॉर्म, है ना, नंबर ऑफ सीड्स और फ्रूट्स आर फॉर्म, ये है यहाँ पर, है ना। अब इसी पर एक क्वेश्चंस दिया हुआ है मेरे बच्चों, हाउ मेनी नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड, how many number of meiosis required to produce 100 seeds, है ना। ये क्या होता है इसमें? 100 seeds। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखना बच्चों, n बराबर क्या है? नंबर ऑफ सीड्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस। तो कितना सीड्स प्रोड्यूस हुआ है इसमें? 100, है ना। तो यहां पर जो होता है, इस फॉर्मूला पर अगर हम रखेंगे, तो इस फॉर्मूला पर अगर हम करेंगे तो क्या होगा इसमें? 100 प्लस 100 बाई 4, तो कितना हो जाएगा इसमें? 25। तो 100 प्लस ये 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 125। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? 125 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ये हो जाएगा यहाँ पर 125। आंसर क्या हो जाएगा? 125। तब ये 125 कैसे होगा, इस चीज को समझना है। ये तो फार्मूला बतला दिए, है ना, समय बचाने के लिए जो होता है फार्मूला मैंने बतला दिया, बट इसके बारे में डिस्क्रिप्शन और अच्छे ढंग से समझना है। यहाँ पर मेरे बच्चों देखो कितना बना है बच्चों? 100 सीड्स और फ्रूट्स। कितना है इसमें? 100 सीड्स और फ्रूट्स। तो इस 100 सीड्स बनने के लिए 100 मेल गैमेट और 100 फीमेल गैमेट होना जरूरी है। हंड्रेड फीमेल गैमेट फीमेल का साइन दिए हैं, मेल गैमेट्स 100 मेल गैमेट्स, देखो मेल का साइन दिए हैं, तो 100 फीमेल गैमेट्स और 100 मेल गैमेट्स ये जब फ्यूज करेगा तो क्या होगा यहाँ पर बच्चों? 100 सीड्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? 100 सीड्स का फॉर्मेशन होगा। 100 फीमेल गैमेट्स किससे बनेगा? 100 मेगा स्पोर, अभी बतला चुके हैं। मेगा स्पोर से बनेगा क्या? 100 फीमेल गैमेट और 100 माइक्रो स्पोर्स
100 माइक्रोस्पोर से बनेगा क्या, 100 मेल गैमेट्स। अब ये 100 माइक्रो मेगा स्पोर्स जो बनेगा मेरे बच्चों, है ना, इसके लिए क्या चाहिए, इसमें अभी बतलाए थे, है ना, अभी क्या बतलाए थे यहाँ पर कि 100 माइक्रोस्पोर्स बनने के लिए, देखो 4 माइक्रोस्पोर बनने के लिए 1 मियोसिस, तो 100 मियोसिस माइक्रोस्पोर्स बनने के लिए कितना होगा, 25 मियोसिस। बतलाए थे अभी कि 1 मियोसिस के कारण 1 फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, 1 फंक्शनल मेगास्पोर बनता है ना। तो ये 100 मेगास्पोर्स के लिए बनने के लिए क्या होगा, इसमें 100 मियोसिस, यहां पर क्या होगा। अब यहां पर देखना मेरे बच्चों, 25 माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, तो इसमें कितना मियोसिस होगा, 25 मियोसिस, क्योंकि अभी बतला चुके हैं 1 मियोसिस के कारण क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोर बनता है, तो 25 मियोसिस के कारण कितना होगा, 100 माइक्रोस्पोर बनेगा। अब यहां पर देखना मेरे बच्चों, सॉल्यूशन लिखा हुआ है ये, तो अब देखो, अब 100 मेगास्पोर मदर सेल में 100 टाइम्स अगर मियोसिस होगा तो 400 मेगास्पोर बनेगा, क्या बनेगा, 400 मेगास्पोर, उसमें से 300 क्या होगा, डीजनरेट कर जाएगा, 300 क्या होगा, डीजनरेट कर जाएगा, क्योंकि अभी बतलाए थे कि 4 मेगास्पोर मदर सेल सॉरी, है ना, 1 मेगास्पोर मदर सेल में 1 मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें से 3 क्या होता है, जनरेट करता है, केवल एक ही फंक्शनल होता है, क्या होता है, केवल एक ही फंक्शनल होता है ना। तो उसी तरह से 100 मेगास्पोर मदर सेल में जब 100 मियोसिस डिवीजन होगा, 100 मियोसिस डिवीजन होगा, यहां पर ये क्या होगा, यहां पर 100 मियोसिस होगा, है ना, तो 400 मेगास्पोर बनेगा, उस 400 मेगास्पोर में 300 डीजनरेट कर जाएगा, फंक्शनल केवल क्या होगा, 100 रहेगा, क्या होगा, 100 रहेगा। तो देखो 100 सीड फॉर्मेशन के लिए 100 फीमेल गैमेट और 100 मेल गैमेट चाहिए, 100 मेल गैमेट के लिए 100 मेगास्पोर, 100 फीमेल गैमेट के लिए 100, है ना, क्या होता है, मेगास्पोर, 100 मेल गैमेट के लिए 100 माइक्रोस्पोर का जरूरत है, और 100 मेगास्पोर बनने के लिए कितना मियोसिस की जरूरत होती है, 100 मेगास्पोर्स बनने के लिए जो होता है 100 क्या होता है, मियोसिस की जरूरत होती है, जबकि, है ना, 100 माइक्रोस्पोर्स बनने के लिए क्या होता है, केवल 25 मियोसिस की जरूरत होती है। तो 100 प्लस 25, 100, देखो यहां पर क्या है, 100 सीड्स बनना है, इस 100 सीड्स बनने के लिए कितना मियोसिस हुआ, 100 प्लस 25, तो 125 हुआ, यहां पर हुआ कि नहीं, 125 हुआ। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, ये इसका सॉल्यूशन हुआ मेरे बच्चे, है ना, सबको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों, किसका क्या होगा, जो, है ना, सबको समझ में आ गया होगा इस चीज को। तो ये यहां पर हुआ, इसमें मियोसिस पर जो होता है इस टाइप का, न्यूमेरिकल टाइप का क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है मेरे बच्चों। तो सबको समझ में आ गया होगा ये सारी बातें, है ना, सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से समझ लेना, 100 सीड्स के लिए 100 मेल फीमेल गैमेट, 100 मेल गैमेट, 100 फीमेल गैमेट के लिए 100 मेगास्पोर्स, 100 मेल गैमेट के लिए 100 माइक्रोस्पोर्स, और 100 मेगास्पोर्स के लिए 100 मियोसिस होगा, तब 100 मेगास्पोर बनेगा, और 100 माइक्रोस्पोर्स बनने के लिए केवल 25 मियोसिस की जरूरत होती है, क्योंकि बतला चुके हैं अभी
एक मियोसिस के कारण 4 क्या होता है, माइक्रोस्पोर बनता है। 4 माइक्रोस्पोर से 4 मेल गैमेट बन जाएगा। और 1 मियोसिस के कारण क्या होता है, 1 मेगास्पोर बनता है, और 1 मेगास्पोर से क्या होता है, 1 फीमेल गैमेट बनता है। तो उस अनुसार क्या हो गया इसमें, ये हो गया मेरे बच्चों। सबको समझ में आ गया होगा, ये समझ गए ना। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। एक और क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों बैक्टीरिया पर बतलाते हैं। एक और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन जो होता है बैक्टीरिया पर भी पूछे हुए नीट में, उस चीज को डिस्कस करते हैं। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। अब देखना मेरे बच्चों, यहाँ पर एक नेक्स्ट बैक्टीरिया पर क्वेश्चन पूछता है, बैक्टीरिया के डिवीजन पे। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड इन फिक्स टाइम पीरियड, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड इन फिक्स टाइम पीरियड क्या है, फार्मूला टू द पावर n। क्या है, n बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, है ना। ये n बराबर क्या होता है, टोटल टाइम आस्क्ड इन मिनट एंड मिनिमम टाइम ऑफ डिवीजन इन मिनट। मतलब यहाँ पर है टोटल टाइम आस्क्ड इन मिनट और मिनिमम टाइम ऑफ डिवीजन इन मिनट्स, ये है यहाँ पर। तो ये n बराबर ये हो गया। n बराबर क्या हुआ, टोटल टाइम आस्क्ड इन मिनट और बाई मिनिमम टाइम ऑफ डिवीजन इन मिनट्स। ये हो गया यहाँ पर तुम्हारा क्या मेरे बच्चों, n, है ना। तो अब इस पे जो इस फार्मूला पर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि स्टार्टिंग विथ बैक्टीरिया, है ना, स्टार्टिंग विथ ए बैक्टीरियम, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। ए बैक्टीरियम डिवाइड्स, है ना, दैट डिवाइड्स वंस इन 1/2 आवर, वंस इन 1/2 आवर, है ना। बैक्टीरिया क्या होता है, 1/2 आवर में डिवाइड करता है, आधे घंटे में डिवाइड करता है। कोई भी बैक्टीरिया जो होता है स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बैक्टीरिया है जो आधे घंटे में वो डिवाइड करता है, प्रत्येक आधे घंटे पर वो डिवाइड करता है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड आफ्टर 24 आवर्स, 24 आवर्स ऑफ ग्रोथ। 24 आवर्स के बाद कितना हो जाएगा बैक्टीरिया, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं मेरे बच्चों। तो पहले तो यहाँ पर ये निकालना होगा कि n, पहले तो n यहां पर निकालना होगा। तो n क्या होगा मेरे बच्चों, टोटल टाइम आस्क्ड इन मिनट, आस्क्ड इन मिनट कितना, 24 आवर। तो 24 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। पहले तो ये जानो कि 24 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। तो मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये इतना मिनट्स हो जाएगा, है ना। 24 इंटू 60 इतना आ जाएगा। इसको 24 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1440 मिनट्स आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया मिनट्स। अब दूसरा क्या कह रहा है इसमें, मिनिमम टाइम ऑफ डिवीजन इन मिनट। तो मिनिमम टाइम ऑफ डिवीजन इन मिनट कितना दिया, मिनिमम टाइम 1/2 आवर। तो 1/2 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, 30 मिनट्स। ये क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएगा, है ना। तो यहां पर n निकालने के लिए टोटल टाइम आस्क्ड इन मिनट, टोटल टाइम आस्क्ड इन मिनट कितना है इसमें है, ये है 1440, है ना। कितना मिनट्स हो गया ये भाई। अब कह रहा है इसमें मिनिमम टाइम ऑफ डिवीजन इन मिनट। तो मिनिमम टाइम कितना है इसमें है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो ये हो जाएगा करीब, है ना, 48। क्या हो जाएगा ये, 48 हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू दी पावर n। n कितना है 48, तो टू दी पावर क्या हो जाएगा 48। ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ये हो गया इसमें टू दी पावर 48 हो गया मेरे बच्चों, है ना। तो सब समझ गए होंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस इन फिक्स टाइम पीरियड टू दी पावर n। n क्या है, n इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड टोटल टाइम आस्क्ड इन मिनट, मिनिमम टाइम ऑफ डिवीजन इन मिनट्स। तब ये क्वेश्चन से इसमें है ना। तो मैं टोटल टाइम आस्क्ड इन मिनट कितना हो गया, मिनट 24 आवर है टोटल टाइम, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1440। और टोटल क्या हो, मिनिमम टाइम ऑफ डिवीजन इन मिनट्स, मिनिमम टाइम ऑफ डिवीजन कितना दिए हुए 1/2 आवर। तो 1/2 आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो क्या होगा इसमें 30 मिनट्स।
तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसमें n बराबर 1440 बाई 30 कितना हो जाएगा 48। ये क्या हो जाएगा इसमें 48 हो जाएगा यहाँ पर है ना। तो 48 तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया बराबर क्या हो जाएगा टू दी पावर n मतलब टू दी पावर 48 क्या हो जाएगा टू दी पावर 48 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये समझ गए इसको। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। तो इतना हुआ इसमें बच्चों है ना। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। तो ये मियोसिस के बारे में कंप्लीट हुआ मेरे बच्चों है ना। मियोसिस के बारे में फिनिश हो गया ये। अब आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही मेरे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे या फिर एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। दोनों में से कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों। समझ गए बच्चों। ओके बच्चों टेक केयर।